वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। 2 नंबर इसलिए दिए हैं कि एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए थे। आज हम लोग बता रहे राखलदास बनर्जी, इन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो। कौन सा नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा नदी? सिंधु नदी। और हड़प्पा नदी किस किनारे, किस नदी के किनारे था, वो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। तो राखलदास बनर्जी जिन्होंने खोजा क्या? मोहनजोदड़ो। कब खोज हुई? तो 1921 में। कब हुई? 1921 में। नदी कौन सा था? सिंधु घाटी। कहाँ? तो स्थान कौन सा था? तो लरकाना। जिला का नाम है लरकाना। और कहाँ है ये? पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना कि सिंधु या सिंध कहते हैं जिस जगह को। अभी 50-50 है, कुछ स्थान पाकिस्तान के पास है, कुछ स्थान इंडिया के पास है, ठीक है। तो अब तो सिंध है नहीं, अब तो सीधा स्टेट वाइज है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, है ना। तो चलिए, तो स्थान कहाँ है? लरकाना में है। ये लरकाना कहाँ है? पाकिस्तान में है। वस्तुएं कौन सी मिली है? तो बहुत सारी वस्तुएं हम लोग को मिली है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। तो सबसे पहले क्या क्या मिला है, इसमें से बहुत सारा लिखे हैं, बहुत सारा नहीं भी लिखे हैं। देखिए, पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानगार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, 1398 मोहरे, मोम के सांचे, पानी का जहाज, दाढ़ी वाला मनुष्य का मूर्ति लिखना चाहिए था। हाथी दांत के तराजू आदि, इतने सारे चीज वहां से मिले हैं। और भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर हम मोहनजोदड़ो का इतिहास का गठन कर सकते हैं। या तो जो इतिहासकार है, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने इसका कहा कि हाँ कुछ इस प्रकार हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे बड़ी शहर है किसी भी सभ्यता, माने पिछले सभ्यता की, है ना। जो सभ्यता खत्म हो चुकी है, जैसे मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसमें से जो सबसे बड़ी नगर थी वो था सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर था, जिसमें से जिस बड़े नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। ये सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। इसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। दरअसल ये पाकिस्तान उस पार है, वहां पे बहुत सारा ईंटा उटा, पत्थर उथर, ईंटा का सांचा मिला था। जब रेलवे का खुदाई चल रहा था तब, या रेलवे का ट्रैक बिछ रहा था तब, तो खुदाई करते हुए मिला। सोचिए, आज से 4000, 4500, 5000 साल पहले का चीज अभी भी मिल रहा है। ईंटा मिल रहा है, भवन मिल रहा है। तो सोचिए कि कितना बेहतरीन तरीका से बनाया गया होगा, तब तो मिल रहा है। अभी तो घर बनता है क्या, एगो पुल बनाता है सरकार, तो 100 साल नहीं चलता है, 5 साल में पुल टूट के गिर जाता है। अभी ऐसा हालत है। सोचिए उस समय कितनी मेहनत से और कितना अच्छा से बनाया जाता होगा कि वो आज तक ही हम लोग को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक व्यवस्थित नगर था मोहनजोदड़ो। क्या था? एक व्यवस्थित नगर था। इतना व्यवस्थित नगर था कि आज के टाइम पे ऐसे शहर देखने को नहीं मिलते हैं। देखो, आज के टाइम इतना पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सुविधाएं हैं, फिर भी नहीं है। क्यों? एक व्यवस्थित नगर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज क्या है? पानी का निकास का व्यवस्था, पानी निकलने का बंदोबस्त होना चाहिए। देखिए, दुबई, कहाँ, सऊदी अरब जैसा देशों में बारिश होता है तो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी निकलने की बंदोबस्त नहीं है। हमारे भारत में ही देखते हैं, मुंबई, दिल्ली, हर जगह जैसे बारिश होता है भर जाता है। क्यों? क्योंकि जल निकास की व्यवस्था नहीं है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर में पानी निकालने का बेहतरीन व्यवस्था था। और हम लोग आज जानेंगे कि और क्या क्या उसके शहर में व्यवस्था थी। ये आपको क्लास 12 के लिए या ग्रेजुएशन के लिए या अन्य क्लासों के लिए, साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन के तैयारी के लिए आपको ये काम लग जाएगा। चाहे एसएससी, सीजीएल, जीडी, किसी चीज का भी तैयारी करिए, उसके लिए भी उपयोगी है। साथ साथ क्लास 12 के लिए और ग्रेजुएट में अगर कहीं भी किसी भी जगह अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने को मिल रहा है तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और आगे आगे चलते हैं। क्या है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का, समझा जाता है मृतकों का टीला। अन्नागार, यहाँ सबसे बड़ा अन्नागार मिला, मतलब इस सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार का मतलब है अन्न रखने का बहुत बड़ा सा भवन, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कोल्ड स्टोरेज, बहुत ज्यादा माने स्टोर रखने का जगह। अब चलिए एक को बात करते हैं कि कैसा था स्नानघर। नहाने का जो था, एक था
सामूहिक स्नानगार, इसमें स्नानगार लिखे लेकिन न लिखना चाहिए था हमको, सामूहिक स्नानगार था जो कि वहां का किला के बीचों बीच लगभग था। तो कितना बड़ा था देखिए, 39 गुने 23 गुने 8 फुट, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इतना तो मैथ आता ही होगा क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। स्नानगार जो था 39 गुने 23 गुने 8 फुट, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 39 फीट लंबा 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा या ऊंचा कह सकते हैं आप। या अगर इसको मीटर में लिखना हो तो 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.44 मीटर, 11.88 गुने 7.01 गुने 2.44 मीटर इसकी क्या थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी। अब है कि उस स्नानगार जो था, जो स्नानगार था नहाने का, वो कुछ इस तरह था। इसके उत्तर और दक्षिण, ये हुआ उत्तर, हुआ ना नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों तरफ जो है सीढ़ी बना हुआ था। उतरने के लिए क्या बना हुआ था, सीढ़ी, यहां से आदमी उतर करके नहा सकता है। माना जाता है कि स्त्रियों के लिए अलग जगह, माने कि स्त्री इधर से नहाएगी तो पुरुष किधर से, इधर से नहाएगा। इसके चारों ओर बरामदा था, कमरे बने हुए थे ताकि लोग यहाँ से नहा करके अपना अपना कमरा जो है अंदर में जाके बदल सकता है अपना कपड़ा कमरे के अंदर में, ठीक है। चारों ओर कमरे एवं बरामदे थे। और सबसे अच्छी बात थी कि इस स्नानगार में, आज के टाइम पे कहो तो स्विमिंग पूल है ना, इस स्नानगार में क्या था कि पानी निकालने का बंदोबस्त था। ये जो तालाब था बड़ी वाली, इससे पानी भी निकाला जाता था और फिर इसमें पानी डाला जाता था। माना जाता है क्या बोलते हैं इतिहासकारों के हिसाब से कि कुएं से पानी इसमें डाला जाता था और पानी निकालने का भी बंदोबस्त था कि फ्रेश पानी इसमें डाला जाएगा और जो गंदा होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। सोचो कितना बेहतरीन बंदोबस्त उस जमाने में था, आज से 4000 4500 साल पहले। और देखिए क्या क्या है, तो अन्नागार माने अन्न रखने का बहुत बड़ा भवन। ये इसकी भी लंबाई चौड़ाई देखते हैं, 45.72 मीटर लंबा और 22.86 चौड़ा था, है ना, क्या चीज मीटर में। इतना लंबा चौड़ा क्या था, भोजन, अन्न रखने का, भोजन बोलते हैं अन्न, जहां पर चावल गेहूं जो भी उस टाइम में उगता होगा उसको रखने का बंदोबस्त था। और सबसे अच्छी बात थी कि उस भवन में हवा आने और जाने का बंदोबस्त था, ताकि जो है अन्न जो है, जो भी अनाज रखा रहेगा वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। अन्न भरने की उच्च कोटि की व्यवस्था थी, बहुत बेहतरीन तरीका से अन्न भरा जाता था। शायद ऊपर से भरता होगा और नीचे से निकालता होगा, ऐसे कुछ होगा तरीका, है कि नहीं। हम लोग देखे हैं पटना में है गोलघर, वो भी एक तरह से माना जाता था कि ये पहले अन्नागृह था, माने कि अन्न रखने का कोल्ड स्टोरेज या जो भी कह सकते हैं अभी के टाइम का था, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दे, एक बार शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे ताकि सबको इंफॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए अब जानते हैं कि उस समय ईंट, सोचिए उस समय का ईंट, आपको 50 साल पहले का ईंट मिल जाएगा ना बाबू, तो आधा टूटा फूटा खत्म हो गया होगा, नहीं मिलेगा। हम लोग जो ये घर बनाए ना, इसका लाइफ 100 ईयर है, ओनली 100 ईयर। अभी जो अगर मान लो कोई घर 2024 में बना रहा है ना, ईंट सीमेंट गारा जो भी डाल के बना रहा है या जैसे भी बना रहा है, वो 2124 में ये घर कैंसिल हो जाएगा, इसका एक्सपायरी डेट है। मतलब सीमेंट से बनाया हुआ चीज 100 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है, हो भी सकता है अगर रिपेयरिंग किया जाए तो, लेकिन 100 ईयर। अब देखिए उस टाइम का बनाया हुआ ईंट, पकाई हुई ईंटें, कैसे पकाया गया है, तो चिमनी भाटा, आप लोग कभी देखिएगा, कभी अगर मौका लग जाए देखिए, या आजकल तो यूट्यूब में वीडियो मिल जाता है कि कैसे ईंटा बनाया जाता है, मिट्टी सान के, मिट्टी सांचा से डाल करके उसके बाद उसको पकाया जाता है ना, तो पकी हुई ईंटें मिली है। अच्छा, ईंट तो चतुर्भुजकार होता है, कोई बात नहीं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी ईंटें पाई गई है और बाकी जगह में उससे थोड़ी छोटी ईंटें पाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा ईंटा जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया। 51.43 इंटू 26.27 इंटू 6.35 सेंटीमीटर, कहा जाए तो 51 गुने 26 गुने 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये तो आप लोग जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये इतना सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, लगभग 50 सेंटीमीटर, लगभग कितना 30 सेंटीमीटर इतना होता है, लगभग इतनी बड़ी बड़ी ईंटें पाई होगी। 50 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर मतलब इतना चौड़ा लंबा ईंटा होगा उस टाइम का। हम लोग जाएंगे, कभी इच्छा करेगा तो कभी घूमने चला ही जाएंगे, सीधा कहाँ, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो ही चले जाएंगे, वहां जाके साक्षात देखेंगे कि हाँ भाई कितना बड़ा ईंटा है, अभी भी मिलेगा, है जरूर वहीं पर। अब सबसे बेस्ट बात था कि जल निकालने का व्यवस्था, शहर हो और पानी निकलने का बंदोबस्त ना हो तो शहर क्या है,
बेकार है। तो देखिए सभी घरों में क्या था, अपना अपना निजी कुआं था, नहाने का घर था, और कई जगह में तो शौचालय भी मिला है, और अच्छा सा अभी के टाइम का तरह का शौचालय उस टाइम को मिला है। तो सोचिए अभी से कितना उस समय का लोग जागरूक था, है ना। भवनों में निजी कुएं एवं स्नानघर था, अपना अपना कुआं था और नहाने का घर था। घर का पानी छोटी छोटी नालियों में निकलता था। घर का पानी जैसे कि ये मान लीजिए घर है, इस घर का पानी किसमें निकला, छोटा छोटा नाली से टोटल यहाँ आ गया, और ये सड़क है दोनों तरफ, क्या है, इधर भी घर है इधर भी घर है। घर का दरवाजा किधर होता था, सड़क की ओर। सिर्फ दो जगह लोथल में मिला है कि घर का दरवाजा सड़क के पीछे खुलती थी, बाकी जगह सड़क जो है बाहर की ओर खुलता था, यहाँ खुला। अब इस नाली का पानी, नली जो है, नाला जो है वो रोड के दोनों साइड होता था, नाला जो है रोड के दोनों साइड होता था। देखिए ये मान लिया जाए कि घर में इधर से पानी आ रहा है इधर से आ रहा है, दोनों मिला करके पानी यहाँ आ गया। इस घर में भी इधर से पानी आ रहा है इधर से आ रहा है, दोनों मिला करके इस जगह पे पानी आ गया। और यहाँ से एक तो नाली है, ये ब्लैक वाला जो है नाला है, ये दोनों पानी किधर आ गया, यहाँ से चला गया। और नाला जो है ढका हुआ रहता था, नाला जो है ढका हुआ, रोड के दोनों साइड नाला है, और नाला जो है ढका हुआ, किससे, पत्थर से ढका हुआ है। और जगह जगह पे मेन होल रखा गया है खोल करके, अगर उसमें कोई कूड़ा कचरा हो जाएगा तो उसको ताकि साफ कर दिया जाए। हम लोग का आजकल का नाला ही हम लोग खाली इंतजार करते हैं कि सरकार बना दे, फिर हम लोग तोड़ देते हैं, या तो उसमें प्लास्टिक भर देते हैं, बंद हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, फिर हम लोग कहते हैं कि फिर तोड़िए फिर बनाइए, फिर सरकार तोड़ती है फिर बनाती है, फिर तोड़ती है फिर बनाती है। और ये लोग बनाया है 5000 साल पहले, और अभी भी हम लोग खोद के निकाल रहे हैं, मिल जा रहा है। और हम लोग का सरकार 2 साल पहले बनाता है, तीसरे साल में वो बंद हो जाता है, फिर कोड़ती है फिर बनाती है, फिर कोड़ती है फिर बनाती है, और पब्लिक का पैसा बर्बाद करती है। चलिए, घर का पानी छोटी छोटी नलियों से निकलता है, छोटी छोटी नलियां मेन नलियों में जाता था। मेन नलियां जो है सड़क के दोनों किनारे होती थी, कूड़ा करकट उठाने के लिए क्या था, दोनों मेन होल था, और साथ साथ नलियां पत्थरों से ढका हुआ था। अभी के टाइम पे इतना कितना बढ़िया नली बना देगा आदमी, उसमें क्या करेगा, बोरा भर देगा, सब कचरा भर देगा, बंद कर देगा, जब तक दोबारा नहीं बनेगा तब तक, है कि नहीं। उसके बाद है सड़क व्यवस्था। जरूरी नहीं कि हर काम लोगों को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब आप जानते हैं कि शहर अगर भर जाएगा तो हमको दिक्कत होगा, तो पहले से ही तैयारी करिए कि हम कूड़ा करकट अलग जगह में फेंका जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सड़कें, सड़क व्यवस्था। देखिए सड़क ना हो तो परिवहन का व्यवस्था नहीं हो सकता है। देखिए अभी भारत में भी अच्छा अच्छा रोड बन रहा है। समतल एवं चौड़ी सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ा था, इतना चौड़ा था मुख्य सड़क। अन्य सड़कें 2.75 से लेकर 3.66 मीटर तक चौड़ा होता था। एक सड़क दूसरे सड़क को 90 डिग्री में काटती थी, मतलब एक सड़क अगर इधर से आ रही है तो एक सड़क जो है वो कुछ इस तरह से, एक सड़क इधर है और एक सड़क इधर है, दोनों सड़क मुख्य सड़क से कितना में 90 डिग्री पर समकोण पर काटती थी। सड़कें मिट्टी से बनी होती थी। अभी तो हम लोग का सड़क जो है क्या, कंक्रीट और क्या बोलते हैं, अलकतरा और ये क्या क्या देके बनाता है। सड़क सफाई की व्यवस्था थी, सड़क को बराबर क्या किया जा रहा था, सफाई किया जा रहा था। और कूड़ा करकट के लिए किनारे किनारे साइड साइड में गड्ढा बना दिया था, ताकि कूड़ा करकट आदमी उसमें फेंके, है ना, नालियां बंद ना हो। और बगल में चबूतरा बनाया गया था, ऐसे ऊंचा ऊंचा करके चबूतरा बनाया गया था, जिससे मालूम होता है कि संभवतः उस समय आदमी लोग जो है वहां पे चबूतरा में सामान रखकर बेचता होगा। अभी देखते नहीं ठेला उला लगा देता है, तो चलो भाई म्युनिसिपैलिटी वाला उसको हटा देता है, तोड़ देता है, लेकिन उस समय देखिए कितना बंदोबस्त बेहतरीन करके रखा गया था। ये था मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्था, कि मोहनजोदड़ो में शहर व्यवस्था कैसी थी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखालदास बनर्जी। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी। कब, 1921। स्थान लरकाना पाकिस्तान। वस्तुएं कौन सी मिली, पुरोहित आवास, घर, कुआं, विशाल स्नानगार, अन्नागार, सूती कपड़े, चौड़ी सड़कें, सभागार, पशुपति का शिव, कांसे की मूर्ति और हाथी दांत के तराजू मिले, नाव का जहाज मिला। चलिए, सबसे बड़ी सभ्यता या सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। सबसे बड़ा अन्नागार भी इसी में मिला, मोहनजोदड़ो में ही हम लोग को मिला है। उसके बाद स्नानगार देखे हम लोग कि इसका स्नानगार बहुत बड़ा था। इसमें क्या था, दोनों ओर सीढ़ी से उतरने का जगह था। ये 39 गुने 23 गुने 8 फुट लंबा चौड़ा और ऊंचाई में था। इसमें पानी निकालने की व्यवस्था थी और पुनः कुआं से पानी डालने का बंदोबस्त था। चलिए नेक्स्ट था कि अन्नागार कितना था, तो 45.7
मीटर लंबा और 22.86 चौड़ा मीटर था। ठीक है, हवा आने जाने की व्यवस्था थी और बहुत ही नई तकनीक की व्यवस्था थी। ईंटें कैसी थी? पकाई हुई थी, चौखुट थे, चार कोणाकार था। सबसे बड़ी ईंट कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में पाई गई। और सबसे बेस्ट जो था वो शहर में जल निकालने की व्यवस्था थी। निजी कुएं थे, लोग अपने ही घर में नहाते थे। नालियों से, छोटी-छोटी नालियों से बड़ी नालियों में पानी जाता था। बड़ी नाली से क्या होता था? रोड साइड जो मेन नाली था उसमें जाता था। नालियां ढकी होती थी और नालियां जो है कहीं बीच-बीच में मेन होल होता था ताकि उसका कचरा क्या करे? साफ किया जा सके। सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी थी, चौड़ी सड़क थी, समतल थी, है ना? और बड़ी सड़कें थी और छोटी सड़कें थी। दोनों सड़कें एक दूसरे को कितना 90 डिग्री या समकोण पे काटती थी। सड़कें मिट्टी से था, साफ-सफाई का व्यवस्था था। सड़क के कहीं-कहीं चबूतरा बना होता है जिससे मालूम होता है कि उन लोग संभवतः वहाँ ले जाकर के सामान बेचता होगा। एक बात और था सिंधु घाटी सभ्यता में कि 2 तरह के लोग 2 जगह रहते थे। जैसे ऊपर और नीचे, किला कह सकते हैं। ऊपर में जो है अमीर आदमी रहता था और नीचे जो है गरीब तबके का आदमी रहता था। ऊपर राजा या कर्मचारी रहता था और नीचे जो है उसके अलावा बाकी गरीब तरह के आदमी रहते थे। और ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए टिकट होता था या मोहर होता था, गेट पास होता था जिसको कह सकते हैं आप। अभी के टाइम पे गेट पास होता था कि यहाँ का आदमी बिना गेट पास का ऊपर नहीं जा सकता था, ऊपर का आदमी नीचे आ सकता था। ऐसी कुछ बंदोबस्त थी। नेक्स्ट वीडियो तबड़तोड़ लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत सारा उपयोगी होगा। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और लिखिए कि कहाँ से आप देख रहे हैं। कम से कम एक बार कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।